हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको सिंप्लीफाइड रूप में कहीं पे भी पढ़ना बहुत ही आज के टाइम पे मुश्किल है, क्योंकि हर कोई इसको बहुत ही ज़्यादा टफ बना देता है। बट क्या है ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपली मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा। ये बीबीए स्टूडेंट्स एमबीए स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और साथ ही साथ कॉमर्स के स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं इससे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ से हम समझते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में पहले दे देता हूँ, आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो समझा देता हूँ। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ सोशल सोसाइटीज एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। बेसिकली क्या होता है कि एलोकेट करना रिसोर्सेज को। इसमें ये हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी यानी कि हम लोग, हमारा ग्रुप, हम लोग कैसे किसी रिसोर्स को एलोकेट करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को। जैसे कि कपड़ा खरीदना, जैसे कि पेट्रोल खरीदना, नई कार खरीदना, नई बाइक खरीदना, टॉप मॉडल खरीदना। अपनी नीड्स एंड वांट्स जिस अनुसार हैं हमारी, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम उनको एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज को एलोकेट का मतलब है हम मनी को एलोकेट करते हैं और हम सामान को खरीदते हैं। तो इसका डिसीजन लेना इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। अब इकोनॉमिक्स का क्या सीन हो गया कि वो दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दी गई, उसी में कंफ्यूजन पैदा हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपली वे में बताता हूँ। तो देखो, इसको मैं पहले पढ़ाऊँ इससे पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बता देता हूँ, ऐसे ही सिंपली। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा रूप होता है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा रूप होता है किसी का इकोनॉमिक्स का। आप कोई भी पूछे तो यही बोल देना कि छोटा रूप होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और बड़ा रूप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर वो पूछेगा ऐसा कैसे, समझ में नहीं कुछ आया, तो उसमें कह देना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है बेसिकली वो हाउस होल्ड और फर्म्स यानी इंडस्ट्रीज, कंपनीज के बारे में, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में पता करता है। कि जैसे कि हाउस होल्ड यानी कि हम लोग जो घरेलू लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे ऑफिस जाने वाले लोग, तो ये लोग कैसे अपना खर्चा करते हैं, कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, इसके बारे में स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। कंपनीज कैसे अपना मनी लगाएंगी, क्या माल मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता। इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी लेना, आईटी इंडस्ट्री हो गई, कोल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री हो गई, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसमें रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे हो रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। सिंपल हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम समझते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसीज, आरबीआई का रूल आ गया, पूरा का पूरा जो है इकोनॉमी हिल गई। अचानक से नोटबंदी हो गई, पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल गई। अचानक से लॉकडाउन लगा दिया बिना मतलब, अचानक पूरी इकोनॉमी हिल गई। तो वो जो बड़े डिसीजन जो सरकार लेती है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, माइक्रो जो होता है स्मॉल वर्ड होता है, और जो मैक्रो होता है वो बड़ा, उसका मतलब ही होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। तो ऐसे आपको समझ में सिंपली आ गया होगा। अब मैं आगे आपको वीडियोस के अंदर और भी डीप ले जाने की कोशिश करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझिए। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, किसी एक अकेले मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में हम पता करते हैं। वही मैंने नीचे कहा, फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग बाय हाउस होल्ड कैसे डिसीजन लेते हैं, फर्म्स यानी कंपनीज कैसे डिसीजन लेती हैं, और इंडस्ट्रीज कैसे डिसीजन लेती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। अंदर डिमांड एंड सप्लाई होता है, प्राइस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट लाइक स्मार्टफोन्स, ठीक है, प्राइस की इलास्टिसिटी, कहाँ तक प्राइस जा सकता है, उसकी इलास्टिसिटी का मतलब स्ट्रेच करना, किसी चीज़ को खींचना। तो डिमांड एंड सप्लाई, क्या डिमांड आ रही है, क्या सप्लाई जा रही है। बट हम इसको किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पर्सपेक्टिव से। एप्पल जो मोबाइल बनाती है कंपनी, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ना कि हम ये पढ़ रहे हैं कि अमेरिका की सरकार ने ये वाला कानून लागू कर दिया। तो ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स। कंज्यूमर बिहेवियर पर तो देखो मैंने वीडियो बना रखी है बहुत अच्छी सी। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको कई चीज़ें वैसे समझनी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बट बेसिकली सिंपली कहूँ तो इसमें जो होता है ना, हमारे परचेजिंग के डिसीजन, जो साइकोलॉजी होती है उसको हम समझते हैं, और इनकम का क्या प्रेफरेंस होता है कि कैसे आदमी खर्च करता है, अपनी जेब से रुपया कब निकालता है। कंज्यूमर बिहेवियर को हम समझते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जैसे कि क्या रॉ मटेरियल आया, हमारा इंटरमीडिएट गुड क्या है, ठीक है, हमारा फाइनल गुड क्या है जो हम बेचेंगे, उसका प्रोडक्शन की कॉस्ट के बारे में पता करते हैं। तो ये चीज़ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जब आओगे तो वही चीज़ मैंने अभी सब आपको हिंदी में पहले पढ़ा चुका है, आपके लिए आसान पड़ रहा होगा। स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हम, पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। फोकस ऑन एग्रीगेट फिनोमिना अफेक्टिंग द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को जो फिनोमिना पूरे रूप से, एग्रीगेट रूप से फोकस करते हैं, उनके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं।
की कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत से की कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ पे कंपनीज की बात नहीं होती, यहाँ पे सीधे जीडीपी की बात होती है, नेशनल इनकम की बात होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। एक साल के अंदर जो हमारे यहाँ के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं ना, उनकी जो वैल्यू निकाली जाती है जब टोटली, तो उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे सिंपली कोई भी जीडीपी पूछे तो उसको बता देना कि एक साल के अंदर हमारे देश ने जो भी गाड़ियाँ बनाई, जो भी पेन बनाया, पेंसिल बनाया, जूता कपड़ा जो भी बनाया, और उसकी जो वैल्यू है, जब वैल्यू निकालोगे किस दाम पे बिका, तो जो वैल्यू निकालोगे उसे बोलते हैं कि इस साल इनकी जीडीपी ये हुई। ठीक है, द जीडीपी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 2022 वाज अप्रोक्सीमेटली 22.7 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं। मैं इसमें मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं कि महंगाई की दर क्या है। तो महंगाई की दर मेजर्स द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस और गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। बेसिकली महंगाई की दर का मतलब है कि किस स्पीड में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। महंगाई की दर क्या है, ठीक है, किस रेट पे हमारी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, एक साल में कितने परसेंट महंगाई बढ़ जाती है कि 1 रुपए की चीज़ है, अगर उस पर 6% महंगाई बढ़ी, यानी कि वो 1 रुपए की पेंसिल अब 6 रुपए की हो जाएगी, इस दर से बढ़ रही है। तो ऐसे हम पता करते हैं। द इन्फ्लेशन रेट इन द यूरोजोन was 3.1% in 2021, यानी कि 3.1 का मतलब है कि एक साल पहले जो एक रुपए की चीज़ होगी वो अचानक से 3 रुपए की हो चुकी होगी। समझ रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट measures the percentage of people who are unemployed and actively seeking employment। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं। तो देश में आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब आई थिंक आप लोग जानते होंगे, इसको पढ़ाना ज़्यादा नहीं चाहिए। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है ना कि हमारे देश की जो सरकार होती है वो हर साल अपना बजट निकालती है। तो बजट को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमिक्स की भाषा में समझ लो, ठीक है। लोग जब पूछते हैं फिस्कल पॉलिसी तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको सिंपली बोलो तो गवर्नमेंट जो बजट निकालती है टैक्स के रिलेटेड, उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। एग्जाम्पल, द यूएस गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ $1.9 ट्रिलियन स्टिमुलस पैकेज इन 2021। इन्होंने पैकेज निकाला 1.9 ट्रिलियन का टू एड्रेस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 में जो लॉस हुआ है लोगों का, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए इन्होंने अपना जेब से मतलब ट्रेजरी से पैसा निकल के मार्केट में आया। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक डिसीजन। आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी में भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छी चीज़ है। फिस्कल पॉलिसी देखो टैक्स के बारे में बात करती है जब सरकार, तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में टैक्स की बात नहीं होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं होता है, उसमें बेसिकली सीधे आरबीआई अपना डिसीजन लेती है। इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट्स को जब ऊपर नीचे किया जाता है तो उसे कहा जाता है कि नई मॉनेटरी पॉलिसी आ गई मार्केट में। सिंपली अगर इतने आसान से बोलूँ तो यही बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिसीजंस रिगार्डिंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का जो डिसीजन होता है इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के बारे में, उसे ही बोलते हैं कंट्रोल इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात आती है तब उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आई थिंक बहुत आसान है, मेरी भाषा में आप बस बोल दो किसी से भी तो वो समझ जाएगा, ठीक है। की डिफरेंसेस क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। शुरू में बताया कि छोटी बात होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेगा जैसे कंपनी के बारे में, घर के बारे में, घरेलू लोग क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द एंटायर इकोनॉमी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है फोकसेस ऑन स्पेसिफिक मार्केट्स एंड बिहेवियर्स। मार्केट के बिहेवियर के बारे में समझती है कि ये इस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा है, इस टाइप के कपड़े, इस टाइप के जूते, इस टाइप का सामान मांग रहे हैं लोग। वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक एट ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स सीधे जीडीपी जाके देख लेती है। एग्जांपल के तौर पे कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस इंडिविजुअल फर्म्स बिहेवियर, कंपनीज के बिहेवियर के बारे में पढ़ती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम ग्रोथ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया, जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बस ये डिफरेंस होता है। इंटरकनेक्शन क्या है, आखिर ये दोनों में क्या कनेक्शन है, भाई भाई हैं या नहीं है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरकनेक्टेड। ये बात सच है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं और बिल्कुल सच है, सही बात है। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड अफेक्टिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मर जाएगी, ठीक है। क्या है कि अगर जो है नीचे के लोग, कस्टमर्स जो हैं, वो अगर खरीदेंगे नहीं सामान तो कंपनियां कैसे चलेंगी, और अगर कंपनियां नहीं चलेंगी तो फिर वो बैंक से लोन कैसे लेंगे।
लेंगे, और अगर वो बैंक से लोन नहीं लेंगी तो सरकारें ब्याज कहाँ से पाएँगी। उसी तरह से अगर उल्टा सोचो तो ये कह लो कि ऊपर अगर सरकार जो है टैक्स बढ़ा देगी सामानों पे और रेपो रेट बढ़ा देगी आरबीआई, तो नीचे की जो बिज़नेस होंगे वो सारे लोग अपना जो इंटरमीडिएट गुड, मतलब फाइनल गुड होगा उसका दाम बढ़ा देंगे, और जब दाम बढ़ा देंगे तो नीचे वाले लोग जो हम कस्टमर्स हैं वो हम खरीदेंगे नहीं, तो जब हम नहीं खरीदेंगे तो सीधे सरकार को लॉस होगा, यानी कि होल जीडीपी जो होगी वो गिर जाएगी। तो आप समझ रहे हो दोनों इंटरकनेक्टेड है, कितना बहुत बढ़िया से कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हैव माइक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। देखो कहा ना, मैंने पढ़ा भी नहीं। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी यानी टैक्स की पॉलिसीज अगर किसी गवर्नमेंट ने निकाल दी, या मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से सीधे कंपनीज को हर्ट होगा, कंपनीज को हर्ट होगा तो कस्टमर्स को हर्ट होगा, और इसी तरह से पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ था। आई थिंक कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी, तो अब आपका वक्त हो चुका है कि मेरी फ़ीस दे दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इस वीडियो को आज बना रहा था। इसमें सारे एनिमेशंस डालने में बहुत मेहनत लगती है, तो अब मेरी फ़ीस का वक्त है। तो फ़ीस यही है कि सब्सक्राइब बटन जो कि फ्री है, लाइक बटन जो कि फ्री है। तो आई होप कि मतलब मेरी बात समझ आई होगी, और अगर कोई इसमें टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उस पे आप कमेंट कीजिए कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इतनी जल्दी टॉपिक्स मिलते नहीं हैं, तो ये सीन हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अपना कमेंट कीजिए, खोल करके इस चैनल की सारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देखिए, वहाँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पड़ी हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।